जब आरव अपने नए किराए के घर में जाता है तो मकान मालिक केवल एक चेतावनी देता है, लाल दरवाजे वाले कमरे को कभी मत खोलना। आरव पहले तो इसे अनदेखा कर देता है, लेकिन उस रात 2:44 बजे वह लाल दरवाजे के अंदर से दस्तक सुनता है। धीमी, भारी, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। अचानक खटखटाना बंद हो जाता है। एक धीमी फुसफुसाहट ताले के छेद से रिसती है। आरव, मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो। अगली सुबह आरव को लाल दरवाजे के बाहर फर्श पर एक जंग लगी चाबी मिलती है। उसे पता नहीं है कि इसे किसने गिराया। वह इसे उठाता है और पूरा घर 1 सेकंड के लिए हिलता है, जैसे किसी ने प्रतिक्रिया दी। वह मकान मालिक की कोशिश करता है। कॉल के दौरान फोन बंद हो जाता है, लाइटें जलती हैं। उसके फोन पर एक टेक्स्ट दिखाई देता है, इसे खोलो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। नंबर अज्ञात। आरव को लाल कमरे के अंदर घसीटने की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजे के नीचे देखने के लिए घुटनों के बल बैठता है। अंधेरे से एक पीली उंगली बाहर निकलती है और उसके बाद और उंगलियां फर्श को खरोंचते हैं। उसकी ओर खरोंचते हुए उस दरवाजे के नीचे से उसकी शर्ट पकड़ता है। उसे इतनी जोर से खींचता है कि लकड़ी चटक जाती है। उस रात आरव एक चरमराहट की आवाज से जागता है। लाल दरवाजा हल्का सा खुला है, लेकिन उसने कभी चाबी का इस्तेमाल नहीं किया। ठंडी हवा बाहर निकलती है। वह दरवाजे को और चौड़ा धकेलता है और देखता है कुछ नहीं, केवल अंधेरा, जैसे कमरा जितना होना चाहिए उससे गहरा है। एक आवाज अंदर से फुसफुसाती है, आओ देखो, तुम्हारे मकान मालिक ने हमें कहाँ छिपाया था। आरव अंदर कदम रखता है। उसकी टॉर्च मुश्किल से काम करती है। उसे एक सीढ़ी मिलती है जो जमीन के अंदर जाती है। दीवारें खरोंच के निशान और हाथ के निशानों से ढकी हुई है। उसे उसके पीछे सांस लेने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं। उसका फोन बजता है। एक सूचना, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मकान मालिक ने 30 सेकंड पहले भेजा, लेकिन आरव के पास बेसमेंट में कोई सिग्नल नहीं है। नीचे उसे एक विशाल भूमिगत कमरा मिलता है। पुराने पालने, टूटे हुए खिलौने, बच्चों की तस्वीरें चेहरे खरोंच दिए गए, दीवारों से जुड़ी जंजीरें। उसे एहसास होता है यह एक भंडारण कक्ष नहीं था, यह एक होल्डिंग रूम था। उसके पीछे एक बच्चे की आवाज कहती है, उसने हमें यहां बंद कर दिया ताकि हम उसका पीछा न करें। वह मुड़ता है, कोई बच्चा नहीं, बस छायाएं हिल रही हैं। वह वापस ऊपर की ओर दौड़ना शुरू करता है, लेकिन सीढ़ियां लंबी लगती हैं, अंतहीन। सांस तेज होती जाती है। उसके पीछे कदमों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन जब वह देखता है कोई नहीं, ऊपर का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। लाल रंग का पेंट दरवाजे के अंदर टपकना शुरू हो जाता है, लेकिन बाहर कोई पेंट नहीं है। एक वीडियो कॉल मकान मालिक की तरफ से आती है। आरव घबराहट में जवाब देता है। मकान मालिक का चेहरा भयभीत है। मेरी बात सुनो, बोलो मत। वे बच्चे नहीं हैं, वे बस बच्चों की तरह लगते हैं। आरव के पीछे कुछ गुर्राता है। मकान मालिक चिल्लाता है, पीछे मुड़ो मत। आरव मुड़ता है। आरव दर्जनों आकृतियां देखता है। उनके अंग बहुत लंबे हैं, चेहरे पीले और खिंचे हुए हैं। आवाजें तालमेल में फुसफुसाती हैं, रुको, रुको, रुको। वे दीवारों और छत पर रेंगते हैं, उसे घेरते हैं। उनमें से एक उसकी गर्दन को छूता है और कहता है, तुमने हमारा दरवाजा खोला, अब तुम हमारे हो। सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। आरव ऊपर उठता है। सब कुछ सामान्य दिखता है, सिवाय लाल दरवाजे के जो अब मौजूद नहीं है, केवल एक खाली दीवार। वह सोचता है कि वह भाग गया जब तक वह घर छोड़ने की कोशिश नहीं करता। हर निकास, हर खिड़की, हर दरवाजा अब लाल रंग से रंगा हुआ है। उसके पीछे से दर्जनों आवाजें फुसफुसाती हैं, अब तुम हमारे साथ रहते हो। पर्दा काला हो जाता है।